और गाड़ी का ड्राइवर जो कि मालिक है। गाड़ी शरीर, जो ड्राइवर है मालिक है वो आत्मा। ये उदाहरण दिए गए हैं। यंत्र आरूढ़ानी माया, ये माया के द्वारा रचा गया यंत्र में हम आरूढ़ हैं। किसके द्वारा? माया के द्वारा। माया शब्द क्या होता है बताऊंगा आगे आपको चल के, इसका भी कि इसका वो मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। क्या है प्रभु जी? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषि अर्जुन तिष्ठति। हमारे अंदर, हमारे आत्मा के साथ भगवान मौजूद है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषि अर्जुन तिष्ठति। सब जीवों के साथ। आप देखिए प्रभु जी, जो व्यक्ति आपका कभी साथ नहीं छोड़ता, चाहे आप किसी भी योनि में आ जाएं, आप कहीं भी जन्म ले लें, परंतु हम उसका साथ नहीं लेते। गलती किसकी है, हमारी कि उनकी? और फिर उनको कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कहते हैं यार कमाल है, करता तू, बोले मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो देख रहा हूं। मैं क्या हूं? अब जैसे पहले बताया आपको, चेतना किसकी है? जैसे 13वें अध्याय का 34वां श्लोक बताया था मैंने आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, ये अंतिम श्लोक है 13वें अध्याय का। फिर शरीर जो है वो जड़ है। जड़ का मतलब मृत। भगवान कहते हैं, अब सुनिए ध्यानपूर्वक, सुनते जाइए, दो तीन श्लोक के ट्रांसलेशन बताऊंगा मैं आपको। ये अविनाशी है। भगवान बताते हैं कि एक ही चीज ध्रुव है, मृत्यु ध्रुव है। मृत्यु क्या है? बाकी चीजें ध्रुव नहीं है। क्या पता हो या क्या पता नहीं हो, परंतु मृत्यु तो अवश्य आएगी। फिर अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी और दिव्य जीव क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। फिर नयनम चिंदंती शस्त्राणि, अर्थात ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगवाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात ये सब चीजें इसलिए बोली हैं कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अग्नि लगा दी, मार दिया, डुबो दिया, मार दिया, है जी, और क्या किया? सुखाया, इतना सुखा दिया कि वो वैसे ही खत्म हो गया। नहीं, ये इन किसी भी यंत्रों से खंडित भी नहीं किया जा सकता। काट के मार देते हैं ना, इसलिए खंडित किया। उसके बाद जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि उसका अपना व्यक्तित्व है। ना तो वेवा हम जातु नाश, ना त्वम ने में जनाधिपा। तो ये कभी ऐसा समझ नहीं था, अब तू नहीं था, मैं नहीं था। अब एक चीज और समझिए प्रभु जी, ये आत्मा ही इस शरीर को आकार देती है। जैसी आत्मा शरीर त्याग देती है, इस आकार का क्या होने लग जाता है बताइए? चेंज होना शुरू हो जाता है, प्लोट, गंदगी, सड़ना शुरू हो जाता है प्रभु। समझ में आया आपके? ये इस शरीर को। और क्या बताते हैं भगवान? वासाम से जीर्णानी यथा विहाया, के हे अर्जुन, जैसे ये कपड़े पुराने हो जाते हैं, उसी तरीके से ये शरीर जब पुराना हो जाता है और आत्मा के धारण करने के लिए नहीं रहता, तो आत्मा इस शरीर को त्याग देती है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। जैसे प्रभु जी नया नया मैं लेके आया कुर्ता, सोचिए, और आते ही जैसे मैं निकला दुकान से बाहर और इसको किसी चीज से लग के फट गया, तो क्या करोगे? इसको हटा दो। तो इसी तरीके से जब मृत्यु क्या है? जब शरीर में आत्मा नहीं रह सकती, जब रहने लायक नहीं रहती आत्मा के, तो आत्मा शरीर त्याग देती है। मृत्यु को एक आशीर्वाद प्राप्त था, क्योंकि जब सृष्टि की रचना हुई तो मृत्यु ने भगवान से कहा कि लोग मुझे कोसेंगे, तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तू किसी कारणवश आएगी, इसलिए तुझे कभी कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना जी। कैसे मरा? हार्ट अटैक से। कैसे मरा? एक्सीडेंट में। कैसे मरा? इससे, उससे, सब क्या हुआ? बनाया प्रभु जी कोई ना कोई कारण को गाली देता, मृत्यु बच गई, क्योंकि सब कुछ हरस कर लेती है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अब आत्मा का साइज है।
साइज से मतलब क्या, मतलब समझिए, मैं कभी पढ़ रहा हूं, बालाग्र षटभागस्य षटतः कल्पितस्य च, यदि बाल के अग्रिम भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसी एक भाग को लेकर इसको 100 भागों में और विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का प्रमीमाप है। यह श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंदर आया है। अब यह माप कैसे आया? ये तो जड़ तत्व है ही नहीं, तो कैसे नापेंगे? ये नाप इसलिए बताया जा रहा है कि इसका एक आकार है, आकार का ही नाप किया जाता है। इसलिए श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंदर इसको बताया गया, ये बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ये सांकेतिक है, परंतु ये इसलिए है, ये बताने के लिए कि आत्मा का एक आकार है। और छोटा इसलिए बताया गया इतना कि तुम्हारी नजरों से नजर नहीं आएगा, अर्थात हमारी इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु देखा जा सकता है। सिंपल, बड़ा सरल है। जैसे कर्म होंगे वैसे आकार प्राप्त होता है। जैसे कपड़े, उदाहरण के दौर में, परंतु उसको हम लोग अंग्रेजी में फैंसी ड्रेस कहते हैं, जब बच्चे जो है अलग अलग चीजें पहन के आते हैं। अगर आपने कभी देखा है, मेलों में होता था कि एक आदमी ने लकड़ी के ऊपर चलता है तो कितना लंबा लगता है, आदमी तो उतना ही है। और ये आत्मा को, क्योंकि आज आत्मा की अगर चर्चा करूंगा तो 5-6 दिन, 7-8 दिन, 8-8 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ बताऊं एक श्लोक है भगवद गीता के अंदर जहां आत्मा को अद्भुत बताया गया है कि वो एक वायरस में भी है और एक वेल मछली, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, वेल ही कहते हैं ना प्रभु जी, इतनी विशाल, उसके अंदर भी वही आत्मा है। भौतिक जगत में अगर इस कमरे के अंदर मैं 10-20 वाट का बल्ब लगा दूं, उसकी रोशनी कम होगी, और जब मैं 1000 वाट का लगाऊं तो रोशनी ज्यादा होगी। परंतु आत्मा इतनी विचित्र, इतनी अद्भुत है कि जब वायरस में आती है तो उतने में रहती है, उतने में वो करती है, और जब वेल मछली में आती है उसमें भी चेतना देती है। ये अद्भुत है। इसको लोग देखेंगे तो अद्भुत देखेंगे, सुनेंगे तो अद्भुत लगेगा, जानेंगे तो अद्भुत लगेगा। यही अद्भुत, उसको अभी हम लोग कहते हैं अद्भुत श्लोक। क्या कहते हैं? अमेजिंग श्लोक, अंग्रेजी में कहते हैं अमेजिंग, अद्भुत है ये आत्मा, भगवान ने बताया। तो इसी आपने जो प्रश्न किया कि कपड़े तो मैं कैसे भी साइज के पहन सकता हूं, ये तो अपने आते हैं कि आत्मा में कोई चेंज नहीं है। आत्मा में भी आगे चलेंगे, इस पर चर्चा करूंगा मैं, कि आत्मा का भी अपना स्वरूप है और सबके स्वरूप अलग है। क्या है? सबके स्वरूप अलग हैं। भगवान से रिश्ते के ऐसे राधा रानी का स्वरूप अलग है और गोपों का स्वरूप अलग है। गोपों में एक सुदामा जी भी आते हैं, सुदामा जी का अपना स्वरूप है भगवान की लीला के अंदर। इसी तरीके से आत्मा का भी अपना स्वरूप है, और मुक्ति का मतलब ही यही है, स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने स्वरूप में वापस व्यवस्थित होना। ये कपड़े, भाई हमने बच्चे फैंसी ड्रेस में जैसे पुलिस वाले का पहन लिया तो आप क्या बोलते हो? अरे भाई उतार, अब अपने कपड़े पहन, अपने ओरिजिनल कपड़े में आ जा, ये पुलिस वाला तू है नहीं, जबरदस्ती टांग के घूम रहा है। इसी तरीके से मुक्ति का मतलब यह है कि ये आवरण हटे और हम असली अपनी पहचान में आए। तो आज ये आवरण हमारे कर्मों के हिसाब से, हम जीव में, हम वायरस भी बने हुए हैं और हम वेल मछली भी बने हैं, वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। दोनों को देखोगे आप, ये हकीकत में शरीर, सारा इनका जो सोच थी वो शरीर पे थी। क्या थी? और ज्ञानी सब थे। अगर हिरण्याकश्यपु को आप सुने, अगर भागवत पढ़ेंगे तो हिरण्याक्ष की जब वरा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो उसके बाद हिरण्याकश्यपु के छोटे भाई थे, तो हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष की पत्नियों को ज्ञान दे रहे हैं, अरे आत्मा मरती नहीं है, ये है वो है, सब कुछ जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, परंतु प्रभु जी अपने स्वयं जीवन में नहीं लगाता था, तो सब करे कराए पे जीरो, अंडा। तो यहां साफ बताया, उसका मतलब, अभी इसको बताऊं कैसे देखिए, आत्मा को मत देखिए, मैं नहीं मरता, मेरा कभी जन्म नहीं होता, ये शरीर तो ठीक है मर जाता है, खत्म हो जाता है, ये तो भगवान ने कहा है कपड़ों के समान है, वासाम सिजीर्णानि यथा विहाया। अब आता है अगली चीज कि मैंने बता दिया आपको कि